हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू रीड मेजरिंग टेप। हम लोग साइट पे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे हम इंजीनियर्स की भी बात करें, सुपरवाइजर तो छोड़ ही दो, मैंने खुद अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेजरिंग टेप जो होती है ना, उसको देखना परफेक्टली किसी को भी नहीं आता है। मैंने अभी से 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू चेक मेजरिंग टेप, जिसपे आप लोग का बहुत प्यार मिला और उस वीडियो पे लगभग 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। तो मैंने सोचा कि उसको और ज्यादा इलस्ट्रेट किया जाए ताकि छोटी से छोटी चीज, चाहे वो सूत से लेके इंच से सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, एवरीथिंग, वो सभी चीज कवर करूं एक वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं एवरीथिंग कवर करने वाला हूं। ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो साइट पे आपको मेजरमेंट टेप रीड करना ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देख सकते हो। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक टेप है, ये फ्रीमेंस का टेप है जो मैं अपने साइट पे यूज करता हूं पर्सनली। फ्रीमेंस का टेप जो होता है वो मैंने देखा है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है और इसको आप भी ले सकते हो और इसको पर्सनली आप यूज कर सकते हो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। इस मेजरिंग टेप को मैंने अमेजन से खरीदा था। अगर आप लोग चाहते हो इसको लेना तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजन का लिंक डाल दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। फ्रीमेंस अपने प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पे आपको लाइफ टाइम वारंटी देती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक लॉक मिलता है, ये लॉक आप देख पा रहे हो। इसको अगर आपको खोलना है, खोल के अगर आपको कोई मेजरमेंट लेनी है और इसको लॉक करना है तो देखो ये मैंने इसको लॉक कर दिया, अब ये नहीं जा रहा है। इसको मैं छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा तो ये अंदर चला गया। तो ये लॉक जो है ये बड़े काम की चीज होती है। इसके साथ ही इसके बॉडी की जो फिनिशिंग है वो बड़ी तगड़ी है, बहुत मजबूत है। और इसके साथ ही आपको इस टेप के पीछे में आपको एक क्लिप मिल जाता है, जिसको आप अपने पैंट के बेल्ट में या पॉकेट पे आप इसको लटका सकते हो ताकि ये मिस नहीं होगा और ये आपके पास रहेगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते वक्त मैं इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करता हूं, जिसमें मैं पूरे डिटेल में आपको सभी चीज बताने वाला हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस विश्वकर्मा पूजा पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिव अवे लाया हूं। गिव अवे क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रीमेंस का मेरे पास टेप है 10 मेजरिंग टेप, ये मैं आप लोग को दे दूंगा। आपको कुछ भी इसके लिए करना नहीं होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी। आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि इस ट्यूटोरियल से सभी कोई इसको सीख सके। आई एम श्योर लास्ट वीडियो जो 3 मिलियन गया था, ये वीडियो उससे भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि मैं इसको उसी तरीके से ट्यूटोरियल के हिसाब से आप लोग के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हो सके। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हाउ टू स्टडी मेजरिंग टेप का ट्यूटोरियल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे ऊपर में यहाँ पे फ्रीमेंस जो कि कंपनी का नाम है वो लिखा हुआ है इस टेप पे। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मीटर। 5 मीटर इन द सेंस क्या बोलना चाहता है, इस टेप से हम लोग मैक्सिमम जो मेजर कर सकते हैं वो 5 मीटर मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। वैसे फ्रीमेंस की टेप जो है वो अलग अलग यहाँ पे मेजरमेंट में आपको मिल जाती है। 3 मीटर, 5 मीटर, 7.5 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, 15 मीटर, इसके रेंज में आपको मिल जाती है। आप वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो, सभी चीज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये 5 मीटर मतलब मैक्सिमम इस टेप से हम लोग 5 मीटर मेजर कर सकते हैं। अब इसके बगल में आप यहाँ पे देख रहे हैं 19 mm लिखा हुआ है। अब ये 19 mm का मतलब क्या है, ये क्या यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस टेप को यहाँ पे खोलेंगे तो ये मैंने टेप खोल दी, ठीक है। अब ये टेप का जो ये आप देख रहे हो ना, ये विड्थ कितना है, ये जो विड्थ है ये विड्थ मेरा 19 mm है। समझ में आ गया। इसको अगर हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, आप यहां से लेके अगर यहां तक ये वर्टिकल अगर आप ये विड्थ मेजर करोगे तो ये आपका 19 mm आएगा। क्लियर हो गया। तो 19 mm क्या यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने इस टेप को यहाँ पे खोल दिया आप लोग के लिए, ठीक है। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, आप ये जो स्टील का ये आप देख रहे हैं, ये स्टील का, इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। सबसे पहले तो एक फंक्शन आपको बता दूं, जब आप मेजरमेंट करते हो ना, तो ये देखिए मैं इसको अगर आप दिखाऊं, यहाँ पे आप एक होल देख रहे हैं, ये होल का फंक्शन क्या है। मान लीजिए आपके वहां पे जहां पे आप मेजर कर रहे हो वहां पे एक नेल्स गड़ा हुआ है, तो उस नेल्स को इसके अंदर आप फंसा के ना मेजर ले सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे ये नेल्स खड़ा है, आप नेल्स के अंदर में इसको फंसा लिए और खींच के इसका मेजरमेंट आप चेक कर सकते हो। इससे क्या है कि आपको दूसरों की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी और ये मेजरमेंट में आपको एग्जैक्ट दिखाएगा। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका बहुत बड़ा है, वो क्या है आप देख लो, मैं बताता हूं। आप अगर मेजरमेंट टेप में देखोगे तो ये चीज हल्का लूज होता है। देखिए इसको मैं अगर हिला रहा हूं तो एक टन टन आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक गैप है। वो गैप क्यों प्रोवाइड किया गया है और गैप कितना है, वो गैप कितना है तो देख लो। ये जो आप देख रहे हो ना, इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है वही आपको यहाँ पे गैप मिलता है। समझ में आ गया। और वो गैप क्यों है, मान लीजिए हम लोग का एक वॉल है, हम लोग यहां से चेक कर रहे हैं, तो जब हम लोग ये मेजरमेंट लेंगे ना, ऐसे पुश करेंगे तो देखो ये लॉक हो गया, बीच में जो गैप था ना वो चला गया। और वो गैप क्या था, वो एडजस्ट कैसे करता है देख लो। हम लोग टेप में हम लोग बाहर से मेजर कर रहे हैं ना, तो इसका एक थिकनेस कवर कर रहा है, इसलिए ये अंदर की तरफ फिक्स हो गया। अब जब ये अंदर की तरफ चला गया तो वो जो थिकनेस हमें चाहिए था टेप के एक एंड से, वो इसको ले रहा है। अब मान लीजिए हम लोग किसी चीज को बाहर से मेजर कर रहे हैं, तो इसको खींचेंगे, खींचेंगे मतलब इसका जो थिकनेस था ना, वो थिकनेस क्या हुआ, यहाँ पे खुल के बाहर की तरफ निकल गया। अब जो हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं वो अंदर से ले रहे हैं, ना कि बाहर से ले रहे हैं। आई होप आप लोग ये चीज क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इसको एक बार आप समझिए, सुनिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इसकी आप इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको स्टडी करना सिखाता हूँ इस स्टेप को। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप 3 देख पा रहे हैं, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, इस तरीके से ये चला गया। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ये बता रहा है आपको सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। ये सेंटीमीटर आपको बता रहा है, मतलब ये आपका 1 सेंटीमीटर है,
ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर। अब 10 के बाद जब एक आ रहा है ना तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अगर आपको दिखाऊं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये आपका 1 सेंटीमीटर हुआ टोटल। अब इस 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे देखो कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर है और इसके अंदर में यहाँ पे 10 डिवीजन है। तो एक एक डिवीजन को यहाँ पे क्या कहा जाता है, मिलीमीटर कहा जाता है। तो आप बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर के अंदर में हमारा कितना मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है। ठीक है, ये बीच में जो आता है ये 5 मिलीमीटर हुआ, 5 इधर है, 5 इधर है, टोटल मिलाकर 10 मिलीमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया है। चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए आपका एक मेजरमेंट यहाँ पे आया है और आपसे पूछा जा रहा है कितना मिलीमीटर है बताओ, तो आप कितना बताओगे, 7 तक आपका हो गया 70 मिलीमीटर, समझ में आ गया, और यहाँ पे फिर 5 यानी कि 75 मिलीमीटर। तो क्लियर हो गया। और मिलीमीटर आपको जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इंजीनियरिंग का जो यूनिट कहा जाता है ना वो मिलीमीटर को ही कहा जाता है। मैक्सिमम कंट्री में मिलीमीटर को ही यूज किया जाता है, कुछ कंट्री में फीट, इंच ये सब यूज किया जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग यूनिट एक्चुअली में मिलीमीटर को ही कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको कोई यहाँ पे पूछ लिया, कुछ आप मेजरमेंट कर रहे हो और आपका ये पॉइंट यहाँ पे आता है, तो ये कितना हुआ, 10 तक जाओगे यानी कि ये 100 मिलीमीटर, और फिर 5 यानी कि 105 मिलीमीटर, 105 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर आपको यहाँ पे स्टडी करना आई होप आ गया है। इसी तरीके से आप जाओगे तो 11, 12, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो 130 मिलीमीटर। इसी तरीके से आप चले जाओ, यहाँ पे चला जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ पे सेंटीमीटर क्लियर हो गया है, मिलीमीटर क्लियर हो गया है। अब चलिए हम लोग ऊपर देखते हैं ये क्या माजरा है, ये क्या दिया हुआ है। ऊपर में देखो यहाँ पे एक 1 दिख रहा है, फिर ये 2 दिख रहा है, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये सब चीज क्या है, ये एक्चुअली में इंच है हमारा। समझ में आया। इसको ही हम लोग बोलते हैं, यहाँ तक हुआ 1 इंच, यहाँ तक हुआ 2 इंच, यहाँ तक हुआ 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। और जब इस तरीके से हम लोग करते करते आगे जाते हैं, हम लोग इसको खोलता हूं मैं इसको और थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इंच, 11 इंच, और यहाँ पे देखिए 12 नहीं लिखा हुआ है, ये रेड कलर में 01 दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 12 इंच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं लिख के 01 लिखा है, मतलब यहाँ पे 1 फीट हो गया। इसका मतलब क्या बोल सकते हो, 1 फीट में हमारा कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। ये चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ से लेकर अगर हम लोग यहाँ तक लेते हैं तो मेरा ये 1 फीट हुआ। तब जब 12 पे मेरा 1 फीट आ रहा है, इसका मतलब जब 24 पे जाएंगे तो मेरा 2 फीट होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग चेक करके, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये देखिए 23, 24 की जगह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या हो गया हमारा, ये 2 फीट है यहाँ पे। तो एक एक फीट में हमारा कितना होता है, 12 इंच करके होता है, जो आप यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप जब देखते हो ये मेरा कितना हुआ, 1 फीट। ठीक है, 1 फीट हो गया यानी कि 12 इंच। अब इसी के बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं 1-1 डाला हुआ है, ये आप देख रहे हो 1-1 यहाँ पे डाला हुआ है, ये 1-2 डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आते हैं हम लोग, ये 1-1 मतलब इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, इसको। ठीक है, ये 1-2 मतलब ये 14 के इसको। इसका मतलब क्या है, ये हमारा हो गया 1 फीट 1 इंच। पहला वाला जो है वो फीट बोलता है, बाद वाला जो है वो इंच बोलता है। तो 13 पे जैसे हम लोग आते हैं इसको क्या बोलेंगे, 1 फीट 1 इंच। 14 पे जाएंगे तो 1 फीट 2 इंच। 15 पे जाएंगे तो 1 फीट 3 इंच। इसी चीज को यहाँ पे ये बता रहा है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग और थोड़े डीप में जाते हैं, हम लोग 1 इंच को बाइफरकेट करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखिए मैं मान लेता हूं 10 से 11 के बीच के पार्ट को। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहां से लेके यहां तक हमारा कितना है, ये 1 इंच है पूरा। ठीक है, अब 1 इंच को यहाँ पे अगर आप देखोगे ना गौर से, तो सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 1 पार्ट हुआ, फिर ये 1 पार्ट हुआ, फिर ये 1 पार्ट हुआ, फिर 1 पार्ट हुआ, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया। आप ये मेन वाला जो देख सकते हो, ये मतलब 3 बार अगर लाइन टानोगे तो 4 डिवाइड हुआ ना, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, आपको पेज पे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ताकि और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपका। ठीक है, आप मान लीजिए ये एक मेजरमेंट ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ भी है, जैसे 10 है, यहाँ 11 है, बीच का ये डिस्टेंस क्या होगा, 1 इंच मेरा हो गया। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम क्या किए हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो 3 अगर लाइन टानोगे तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3, 4 डिवाइड हो गया। अब इसको बोलते कैसे हैं, मान लीजिए ये मेरा 10 इंच है, ये मेरा 11 इंच है। ठीक है, अब आप कुछ मेजर कर रहे हो और आ गया वो इस पॉइंट पे, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी इंच में जाओगे ना, इसको बोलते हैं 1/4, इसको बोलते हैं 1/2, और ये वाला पार्ट होता है 3/4। ठीक है, तो मान लीजिए आप कुछ मेजरमेंट किए और इस पार्ट पे आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10/1/4 इंच। समझ में आ गया। अगर इस पॉइंट पे आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे 10.5 इंच। इस पॉइंट पे आएगा तो 10 3/4 इंच, और इस पॉइंट पे आएगा तो ये तो हमारा है ही 11 इंच। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। अब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं सूत का। ठीक है, सूत भी हमारे इनसे ही रिलेटेड है, उसको मैं एक अपने दूसरे पेज में बताता हूँ। ये भी यहीं पे होगा। पहले आप देख लो हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, यहां से यहां के बीच में आपका मान लीजिए ये 1 इंच है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड किए थे 4 पार्ट में, यानी कि 3 बार टान दो तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4।
अब इसके अंदर में ये वापस से दो दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब ये भी दो पार्ट में, ये भी दो पार्ट में, ये भी दो पार्ट में, ये भी दो पार्ट में। तो अब टोटल कितना पार्ट बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी को हम लोग सूत बोलते हैं, मतलब 1 इंच बराबर 8 सूत होता है। बहुत जगह सूता भी कहा जाता है, SUTA सूता, ठीक है। तो क्लियर हो गया। यही चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अगर आपको टेप में दिखाऊं, जूम करके दिखाता हूं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 7 से 8 वाला पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला है आपका 1/4, ये वाला है आपका हाफ, और ये वाला है आपका 3/4, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए इस वाले पार्ट में आप देखिए, इस वाले पार्ट में देखिए, ये पार्ट वापस से यहाँ पे डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, मतलब ये एक पार्ट, ये दो पार्ट, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8। समझ में आया? और इसी चीज को बोलते हैं सूत। ये एक सूत है, ये दो सूत है, ये 3 सूत, ये 4 सूत, ये 5 6 7 और 8, और 8 सूट को मिला के हम लोग बोलते हैं टोटल 1 इंच। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा। और बेसिक चीज है जो आप लोग को ये समझ में आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग क्या क्या चीज कवर किए हैं। सेंटीमीटर कवर किए, मिलीमीटर कवर किए, इंच कवर किए हैं, सूत कवर किए हैं, फीट को कवर किए हैं, और बच गया हमारा यहाँ पे मीटर। चलिए मीटर भी मैं आपको दिखाता हूँ, मीटर कैसे मिलेगा। तो आप जान के रख लो, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 1000 मिलीमीटर, या अगर आप बोल सकते हो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग जाके देखते हैं 100 सेंटीमीटर कहाँ मिलता है। तो ये है हमारा टेप। तो इस टेप को जैसे जैसे मैं खोलूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर है, फिर वापस से आता है 20। इस तरीके से हम लोग टेप को खोलते जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा 80, फिर मिला 90, और यहाँ मिला आपको 100। तो ये 100 मिलने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर बोल रहा है। 100 सेंटीमीटर मतलब हमारा 1000 मिलीमीटर हो गया, और इसी के साथ ही यही हमारा है 1 मीटर का माइलस्टोन। तो हम पहुंच गए 1 मीटर पे। क्लियर हो गया? तो मीटर देखना बहुत ही आसान होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इंच वाले में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो 40 के ऊपर में यहाँ पे 3-4, यानी कि 3 फीट 4 इंच, 3 फीट 5 इंच, 3 फीट 6 इंच। ये सब इंपॉर्टेंट होता है। मेन जो फंडा था हमारा इंच का ही था। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग के मन में एक सवाल आती है कि आप जब जाते हो यहाँ पे 16 इंच के पास, तो 16 इंच के पास में आपको ये ब्लैक कलर का ये मार्किंग दिखता है, ये आपको 16 इंच के मल्टीपल पे मिल जाएगा, यानी कि 32 इंच पे वापस से आपको ये मिलता है। तो ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, एक स्टैंडर्ड यहाँ पे मार्किंग किया रहता है 16 इंच के इंटरवल पे, जो कि कारपेंट्री फिटिंग्स में मेजरमेंट करने के काम आती है। जैसे पहले के टाइम में या अभी के टाइम में भी जो वार्डरोब बनता था ना, उसका जो सेल्फ बनता था, वो जो पार्टीशन होती थी, वो 16 इंच का एक स्टैंडर्ड रखा जाता था, उसी में ये यूज किया जाता है। तो कारपेंट्री यूज के लिए ये चीज यूज किया जाता है, ठीक है। आप इंटरनेट पे भी इस पे सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको डाउट है कुछ भी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इस पे हेल्प कर दूंगा, कोई चीज अगर समझ में नहीं आया है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को अगर समझ में नहीं आया हो, आप लोग को जरूर आया होगा समझ में। फिर भी डाउट है तो आप लोग मुझसे बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कमेंट मेरी नजर में रहेगी, और ये जो गिव अवे है इसमें आपको हेल्प मिल सकता है। एक मेजरिंग टेप आपको फीमेंस का यहाँ पे 5 मीटर का फ्री में मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, बस। तो गाइज अगर आपको चाहिए फीमेंस का टेप, अगर आपको खरीदना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा अमेजन से, जहां से मैंने परचेज किया था। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।